देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू है। इसके 2 चरण बीत चुके हैं और तीसरा चरण चल रहा है। सोमवार से लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि इस चरण में लोगों को और ज्यादा रियायतें मिलेंगी, जिसका इशारा खुद पीएम मोदी कर चुके हैं। हालांकि इसमें भी स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घर खोलने की इजाजत नहीं होगी। कुछ इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत मिल सकती है। साथ ही गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी भी शुरू हो सकती है। ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर उनके राज्य में क्या रियायतें मिल सकती है। आइए जानते हैं। नंबर 1, आंध्र प्रदेश में पब्लिक एक्टिविटी शुरू करने का प्रस्ताव। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो राज्य की तरफ से केंद्र को नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी इकोनॉमिक और पब्लिक एक्टिविटी शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि यहाँ पर अब तक 2100 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं और 11,500 लोगों को क्वारंटीन में किया गया है। नंबर 2, दिल्ली के मन की बात बोले केजरीवाल। राजधानी दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें दिल्ली के लोगों की तरफ से फीडबैक मिला। उनके आधार पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि संक्रमण जोन में भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कुछ प्रतिबंध हटाने चाहिए, जिन सभी इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। नंबर 3, केरल चाहता है पर्यटन शुरू हो। ये एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा आय पर्यटन से होती है। राज्य ने मांग की कि लॉकडाउन 4 में मेट्रो सेवाएं, लोकल ट्रेन, घरेलू उड़ानें, रेस्टोरेंट और होटल खुलने चाहिए। केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और राज्य ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बेहद ही अहम भूमिका निभाई। यहाँ से करीब 560 मामले सामने आए, जिनमें से 500 के करीब लोग सही हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई। नंबर 4, कर्नाटक में रेस्टोरेंट, होटल खोलना चाहती है सरकार। कोरोना वायरस से जंग में कर्नाटक ने भी अच्छी भूमिका निभाई। कर्नाटक ने सरकार से कहा कि राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और जिम खुलने चाहिए। कर्नाटक में 959 एक्टिव मामले हैं और करीब 1518 लोगों को आइसोलेट किया गया है। बता दें कि पिछले ही हफ्ते राज्य सरकार ने पब और बार को शराब बेचने की इजाजत दी, लेकिन सिर्फ टेक अवे सिस्टम के तहत। नंबर 5, तमिलनाडु में कंटेनमेंट जोन में भी खुले दुकानें। राज्य ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में भी इकोनॉमी एक्टिविटी फिर से शुरू होनी चाहिए। हालांकि राज्य में पिछले दिनों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक सब्जी मार्केट से ही करीब 2600 मामले सामने आए हैं। राज्य में सोमवार से काफी बड़ी रियायतें दी जाने की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही वर्किंग आवर बढ़ाने और फैक्ट्री खोले जाने की रियायत भी सोमवार से मिलेगी। नंबर 6, गुजरात में शुरू हो सारी इकोनॉमी एक्टिविटी। लॉकडाउन 4 में गुजरात सरकार चाहती है कि वहाँ के सभी अर्बन सेंटर्स में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। हालांकि अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में बहुत सारे कोरोना मामले सामने आए हैं। सिर्फ अहमदाबाद में ही गुजरात के 70% मामले हैं। नंबर 7, महाराष्ट्र में नियम शर्तों के साथ खुलेंगे उद्योग। कोरोना में सबसे बुरी तरह से महाराष्ट्र ही प्रभावित हुआ, जहां 30,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ सरकार ने कुछ नियमों में शर्तों के साथ उद्योगों को खोलने की इजाजत दी। हालांकि हालत बुरे होने की वजह से कुछ खास छूटें नहीं दी गई है। नंबर 8, बिहार, झारखंड, ओडिशा में क्या? लॉकडाउन 4 के लिए बिहार, झारखंड, ओडिशा अलग ही प्लान कर रहा है। यहाँ की सरकारें चाहती हैं कि सब कुछ पूरी तरह से बंद रहे, कोई रियायत ना दी जाए। इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो घोषणा भी कर दी कि वहाँ 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि जिलों के पास अधिकार होगा कि वो कुछ रियायतें दे सके। नंबर 9, पंजाब में भी सख्त लॉकडाउन। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में भी रियायतें नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि सख्त लॉकडाउन रहना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से मीटिंग में कहा, हमारे राज्य में सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कर्फ्यू लगा रहे। नंबर 10, असम में सब केंद्र पर छोड़ दिया। वैसे तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि इस मामले में केंद्र जो भी फैसला करेगा उन्हें वो मंजूर होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।